कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो निधनाय वसिष्ठाय नमो नमः। नमः ब्रह्मण्य देवाय गोब्रह्मण्य हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम इदं नभिः प्रजननं वे अस्तु दश वीरगो सर्वगणगो स्वस्तायै आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोके सन्य भयसनि अग्निः प्रजा बहुला मे करोत्वन्नं पयोरेत अस्मासुरत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये दुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंध खोल, सच मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंध खोल, सच मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती,
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं पुण्येन्द्रहरं सदावसन्तं विद्यारविन्दं भवानी सहितं कालमाला कलकालकाले कपालमाला चन्द्रशेखराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो तथा त्वमेव त्वमेव विद्या रमणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देवदेवो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हरि राम 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 हरि हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे आत्मा विवंद्रम हस्ते चावल अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा सभी लोग अपने अपने हाथों में चावल पुष्प ले लें। ओम हरि ओम मा जगनेन जगन्मय जंतो देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ना तेह नागं महिमानः ततञ्चतुर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुबल प्रचोदयात् नानः सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाणो परमेश्वरा सुमन सुमंदित सुमन हित सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो नंदलाल करो स्वीकार। बोलिए बाके बिहारी लाल की व्यासी महाराज की उत्तम महादेव की नमो पार्वती पते हरे हरे महादेव। श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सच्चिदानंदरूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्याम् रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान परम भागवतां नमामि। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे। 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 राधारमण जय जय नवल किशोर। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री राधे। जय जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए भगवत सेवा करते हुए
जाकी सेवा भाव से प्रसन्न हुए श्री राम। महावीर हनुमान को बारंबार प्रणाम। उन महावीर हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया। तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। भोले बांके बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में उपस्थित सभी भगवत भक्त, हमारे पाटन विधानसभा के पूर्व विधायक पंडित नीलेश अवस्थी जी, साथ ही पधारे हुए ठाकुर नेक नारायण सिंह जी, पंडित बल्ला महाराज जी और नेताजी के नाम से फेमस सोनी जी लल्ली नेताजी, एवं साथ में आए हुए सभी का बहुत बहुत इस व्यासपीठ से स्वागत है, वंदन है। साथ ही आसपास के गांव से आए हुए श्रद्धालु भक्तों का भी व्यासपीठ अभिनंदन करता है। मेरे अपने निज निवास ग्राम थुहा नीमी से उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, भैया, भाभी, छोटे बड़े भाई, बड़ी बहनें, सभी का स्वागत है। सभी स्थलीय विद्वानों का स्वागत है। संत ब्राह्मण आप सभी का स्वागत वंदन है। ऊपर मंची विद्वान
पूजनीय हमारे बाबा जी विराजमान हैं, चाचा जी विराजमान हैं, आप सभी का भी वंदन है। विद्वान आचार्य ब्राह्मण प्रतिदिन पूजन अभिषेक कराने वाले हमारे सुमित तिवारी जी, संगीत पर साथ देने वाले सभी संगीतकार गंधर्वगण, विवेक भैया, सभी उनकी टीम और साउंड सर्विस देने वाले ठाकुर साहब एवं फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देखने वाले सभी भगवत भक्तों को बहुत बहुत अभिनंदन है। साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान सभी दिव्य विभूतियों को भी स्वागत है, प्रणाम है, वंदन है। किसी राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सबके हृदय में बैठे मेरे बालकृष्ण भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। बोलो भागवत महापुराण की जय। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कथा में प्रवेश करने के पहले 2 बार हरि नाम कीर्तन करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। आगे जैसी हरि की इच्छा होगी और हम सभी भगवान की दिव्य कथा अमृत में सराबोर होंगे। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सभी भक्तों मीठी मीठी तालियां बजाते हुए जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
कृष्ण भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मलुपीठाधीश्वर सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कल भगवान बालकृष्ण का सुंदर जन्म की कथा हम आपने श्रवण की। भगवान बालकृष्ण आज देवकी नंदन से यशोदा नंदन बन गए। कहीं पे जन्मे, भगवान का जन्म तो मथुरा में हुआ, किंतु कहीं और उनका जन्मोत्सव मनाया गया। सुंदर यशोदा जी ने, नंद बाबा ने पुत्र के जन्म पर बहुत बधाई बांटी है कि आज ब्रजराज जो के लाला को जन्म भयो, छायो और मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर और अप्सरा और छाहे भरी कि बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सवाई है। बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाय गाय, और गीत शुभदासी दिव्य अमित लुटाई है। कि देखी सखी आली नैन ओ कीजिए निहाल सखी, कि नंद जू के द्वार आज बजत बधाई है। कि नंद जू के द्वार आज बजत बधाई। नंद जी के दरवाजे में भगवान कृष्ण के जन्म की बधाइयां बज रही हैं। यहाँ तो बधाई का कार्य चल रहा, और वसुदेव जी यहाँ से उस दिव्य कन्या को लेकर के और मथुरा जी में पहुंच गए। जैसे ही कारागार में वसुदेव जी प्रवेश किए, सारे दरवाजे लग गए, हाथों में हथकड़ी पड़ गई, पैरों में हथकड़ी पड़ गई, और जो द्वारपाल थे उनकी निद्रा टूट गई, और वह कन्या रोने लगी। रोने की आवाज सुनी, द्वारपाल चौंक गए महाराज। 8वां गर्भ जिससे कंस महाराज को डर है ना, उसका जन्म हो गया। घबराए हुए कंस के पास गए। राजन राजन हो गया है, हो गया। क्या हो गया? आपका काल का जन्म हो गया। कंस तो दिन रात वही सोचता था कि कब जन्म होगा, मैं कब इसको मारूंगा। जैसे ही पता चला तत्काल कारागार पहुंच गया। देवकी से कहा, ला इस बालक को मुझे दे। छीन लिया। जैसे ही देखा ये तो कन्या है। अरे आकाशवाणी हुई थी कि अष्टम गर्भ जो होगा वो तो कोई पुरुष होगा, ऐसा विद्वान कहते हैं। ये तो एक स्त्री है, मैं इसको नहीं मारूंगा। फिर मन में विचार आया, नहीं मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। कुछ भी हो, देवताओं की चतुराई कोई नहीं जानता। तत्काल कन्या को ले लिया।
कन्या को लेकर के एक पत्थर पर उसको पटकने के लिए जैसे ही उसने उस कन्या के पैर पकड़ के ऊपर को उठाया, वह कन्या हाथ से छूट गई, आसमान में जाकर के अष्टभुजी दुर्गा बन गई। बोलो दुर्गा मैया की। और कहने लगी, रे दुष्ट कंसो, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाले का जन्म हो गया है, कहीं अन्यत्र वह है। और वह कन्या वहां से वह देवी अदृश्य होकर के विंध्याचल पर्वत पर जाकर के और वह पूजने लगी, और वही देवी विंध्यवासिनी मैया कहलाई। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय। भैया जयकारा तो ऐसा लगाया जा रहा है जैसे परीक्षित जी के जैसे पिछले 4-5 दिन से सभी उपवास कर रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की है। कह रहे कि जय, हमें तो सुनाई पड़ रहा है। हाँ, बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। आज वह माता विंध्यवासिनी भगवान कृष्ण की सगी और खास बहन है, विंध्यवासिनी मैया। अब तो कंस को बड़ा भय हो गया कि इसने ऐसी बात बोल दी कि वो मेरे काल का जन्म हो गया है और वो कहीं अन्यत्र यहीं आसपास है, तो मेरा काल कहाँ है? यही तो है। जैसे किसी व्यक्ति को सोते हुए रात में अपने कमरे में बहुत सा सामान रखा हो जहां, और वहां एक काला नाग दिख जाए और दिखने के बाद वो छुप जाए, फिर भैया बताओ रात में नींद आती है? लगता है पता नहीं कहाँ होगा, कहाँ होगा, कहीं पलंग के नीचे तो ना हो, फिर नींद नहीं आती। हाँ, बस यही हालात कंस के हो गए। और भगवान कृष्ण का भी रंग कैसा है? काला सांवला। तो मानो वह काल काला है, और उस काले काल के बारे में देखकर सोचकर विचार करके उसको ऐसा लगता है कि न जाने कहाँ मेरा काल कृष्ण होगा। हर जगह काल को देखता, अनुभव करता, सोचता, ढूंढता, पागल जैसे हालत हो गई उसकी। खाना आता तो सोचता कहीं इसी में ना हो। अब कहीं खाना में तो आ नहीं सकता कोई पुरुष, लेकिन जब हाथी गुम जाता है तो आदमी कहाँ ढूंढता है भैया? कहाँ ढूंढता है? अपने देसी भाषा में कहते डबुलिया में। और डबुलिया तो बहुत छोटी होती है, लेकिन उसमें भी ढूंढता है आदमी। कंस के यही हाल है। लेकिन नंद बाबा के यहाँ तो बड़ा आनंद है, और नंद बाबा के यहाँ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सभी ने नंद बाबा को पकड़ लिया, बोले बाबा आज तुमको नाचना पड़ेगा। काहे? लाला को जन्म भयो है। सोई लाला बोले कि मैं तो बूढ़ो हो गए हो। गांव के बोले लाला कुछ भी हो आज तो नाचना ही पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि बालक के जन्म में माता पिता को तो होता ही है आनंद। तब सबने नंद बाबा को जो कमर में फेंट कसली थी उस फेंट को छोड़ लिया। हाँ, गांव की खूब सखियां और सखा आ गए। नंद बाबा के आंगन में ही सब इकट्ठे हो गए और खूब दूध दही माखन इसकी खूब बरसात होने लगी, एक दूसरे को खिलाने लगे महाराज।
और वहां नंद बाबा के आंगन में जब वह दूध दही की सुंदर जैसे होली हो रही हो, सभी लोग उसमें मस्त हो रहे। नंद बाबा ने अन्न धन गौ हाथी घोड़ा सब दान किया, 9 पहाड़ दान किए। काहे के भैया? गेहूं के 9 पहाड़, 9 पहाड़ हीरा मोती के, सोने के सिक्कों के, चांदी के सिक्कों के, ऐसे 9 पहाड़ बनवा करके नंद बाबा ने बालक के जन्म पर दान किए। इतनी गौदान की महाराज नंद बाबा के यहाँ पर उस उत्सव में भगवान भोलेनाथ भी पधारे थे दर्शन करने के लिए। सो भोले बाबा ने देखा कि इतनी गौदान हो रही है कि गिनती ही नहीं है, तो अपने नंदी का कान पकड़ लिया। बोले नंदी का कान क्यों पकड़ा? कहा इसलिए पकड़ा, ऐसा न हो नंद बाबा हमारे नंदी को भी गाय समझ करके दान करते हैं, ये तो देख ही नहीं रहे, दान करते ही जा रहे, करते ही जा रहे। भोले बाबा बोले फिर बिना वाहन के हो जाएंगे हम। इतना दान किया नंद बाबा ने कि नंद कछु इतना जो दियो कि घन श्याम कुबेरों की मति बोरी। कुबेर जो धन का देवता है उसकी भी बुद्धि खराब हो गई, इतना धन दान किया बाबा ने। अरे जहाँ भगवान आ जाए तो लक्ष्मी का तो वहां भंडारा हो ही जाता है, कमी कहाँ है। जहाँ बाके बिहारी मेरी श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान हो जाए वहां धन की कमी हो सकती है कभी? कभी मन में विचार भी नहीं करना। वो उनके तो नौकर चाकर हैं जो कुबेर। सुखदेव जी कहते परीक्षित कि नंद कछु इतना जदियो घन श्याम कुबेरों की मति बोरी। देखत मोहि लुटाय दियो न बची बछिया छछिया न पिछोरी। कुछ भी नहीं बचाया नंद बाबा ने, जो मिला घर का साफ दान कर दिया। इतनी खुशी हुई। अब तो एक दूसरे को माखन के लौंदा खिला रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर होली जैसी हो रही है। वहीं पर गांव की बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं, सखियां, गोपियां सुंदर काजल लगा करके, लाली लिपस्टिक लगा करके, चोटी बांध करके, सुंदर फरिया चुनरी पहन करके, लहंगा पहन करके, और वो भी महाराज उस महोत्सव में शामिल हुई। कोई क्या बारी और क्या बूढ़ी, सब गोपियां सजकर आई। एक दुकरिया भी आई थी, इतनी बूढ़ी महाराज, उसके तो दांत ही नहीं थे और ना आंखों में अच्छे से दिखाई देता था, मगर आनंद इतना हो रहा था कि उससे रहा नहीं गया। कृष्ण जन्म की खुशी में वो भी चली आई। महाराज यहाँ से सब लोग मक्खन के गोला बना बना करके एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे को खिला रहे थे। वो बूढ़ी डुकरिया बगैर दांत की मुंह खोल के, और दांत तो थे नहीं, तो देख रही थी। एक ने नंद बाबा को ऐसा गोला मक्खन का बनाया और नंद बाबा को जैसे फेंक के मारा, और उस डुकरिया का मुंह तो बिल्कुल गुफा के जैसे खुला हुआ था, उसको पता ही नहीं था। यहाँ से सट से मारा और गट्ट से वो डुकरिया निगल गई। महाराज डुकरिया को लगा कि मैं देख नहीं पाती, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि सबको कितना आनंद आ रहा है। पूरा वो मक्खन का लौंदा चला गया।
नंद बाबा की भेंट को खोल लिया सखियों ने और ग्वालों ने, और एक तरफ सखियों ने नंद बाबा के कमर में और बड़े से दुपट्टे को बांध लिया, एक तरफ सखियों ने पकड़ लिया, एक तरफ ग्वालों ने पकड़ लिया, और उस दूध दही से भरे हुए आंगन में नंद बाबा को बीच में खड़ा कर लिया, और जैसे देवताओं ने और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया हो उसी प्रकार वो नंद बाबा को नचाने लगे। ऐसा आनंद सभी नाच रहे हैं, समुद्र मंथन जैसा हो गया। और भैया वो समुद्र मंथन हुआ, उसमें सबसे पहले जहर निकला, लेकिन इस समुद्र मंथन में जहर नहीं निकला, इसमें तो शुरू से आखिरी तक अमृत ही निकला। भगवान की कथा का आनंद का अमृत निकला। यही अमृत जो हम और आप इस कथा से पान कर रहे हैं। बड़ा सुंदर आनंद हुआ। और सभी ब्रजवासी दर्शन करने के लिए आते हैं, भगवान के दर्शन करके बड़े प्रसन्न होते हैं। आगे सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं। हे परीक्षित, हे राजर्षि परीक्षित, तुम बड़े धन्य हो जो तुम्हारा मन भगवत कथा में लगता है। कहते हैं कि थोड़े दिन बाद में नंद बाबा को याद आया कि कंस का वार्षिक टैक्स जमा करने की तिथि आ गई है। तो नंद बाबा ने कहा अपने सभी ग्वाल वालों से कि मैं तो कंस का टैक्स चुकाने जा रहा हूं, आप सभी लोग यहाँ पर अपने नगर की सुरक्षा करना और बालकों की देखभाल करना। तब नंद बाबा ने टैक्स चुकाने के लिए मथुरा को प्रस्थान किया। आज नंद बाबा तो चले गए मथुरा, राजा कंस को अपना टैक्स चुकाया कर दिया, और वहीं से वसुदेव देवकी को मिलने के लिए भी गए। वसुदेव देवकी से मिले और कहने लगे, अरे मेरे मित्र वसुदेव, तुम्हारे जीवन में देखो तो दुख ही दुख आए। कंस ने तुम्हारे 6 पुत्रों का नाश कर दिया, 8वें का भी उस कन्या को भी नहीं छोड़ा, 7वां तो गर्भपात हो गया था। कितना दुख हुआ तुम्हारे जीवन में। सुखदेव जी लिखते हैं कि नंद बाबा कह रहे हैं कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हतः एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापी दिवंगता। एक कन्या थी, वो भी दिवंगत हो गई। अब तो दोनों ने भगवान के चर्चाओं को भी स्मरण किया, और वसुदेव जी कहने लगे, नंद बाबा ऐसा करो, वह जो बालक आपके यहाँ है, ऐसा करो, मुझे अंदेशा हो रहा है कि कोई वहां दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए तुम जल्दी से घर जाओ। नंद बाबा ने भी जल्दी से उनको प्रणाम किया और वो वापस चलने लगे। रास्ते में विचार किया, हे भगवान जय हो, हे भगवान मेरे बालक की रक्षा करना। मन ही मन भगवान के शरण हो गए। जब कोई विपत्ति आवे तो किसी का सहारा ढूंढने से अच्छा है हमें भगवान का सहारा ढूंढना चाहिए। क्यों?
भगवान हमेशा संग देते हैं और भगवान के ऊपर निर्भर हो जाना चाहिए। भगवान सदैव रक्षा करते हैं। आज नंद बाबा भगवत शरणागत हुए मन ही मन। नंद बाबा ने भगवान को मन ही मन प्रणाम कर लिया। यहाँ कंस ने विचार किया कि कोई बालक जिसका जन्म हो गया है मेरे ब्रज में, उसको मैं कैसे नष्ट करूं। सोई बकासुर की बहन थी बकी, जिसको हम और आप पूतना कहते हैं, उस पूतना को बुलवाया। पूतना बोली, बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। कंस ने कहा, जाओ इस ब्रजमंडल में जितने भी नए बालकों का जन्म हुआ है, अभी दुधमुहे बालक हैं, उन सभी बालकों का प्राणांत कर दो। न बचेंगे नए जन्मे बालक और ना ही मेरा काल बचेगा। शूर्पणखा पूतना कहने लगी कि मेरा नाम ही पूतना है, जिसके मारे पूत ना बचे उसी का नाम क्या? पूतना। किसी का बालक मिल जाए भैया इनको तो उसको चेटियां लें, उसका सामान छुड़ा लें, कपड़े उतार लें, धक्का दे दें, उसकी चीटिंग करें। जिनको पूत पसंद ना हो, जिसको पुत्र, किसी का बालक, किसी का पुत्र पसंद ही ना हो, उसी का नाम पूतना। हाँ, तो ऐसी थी पूतना। तो पूतना ने अपने आसपास के सभी बालकों को मारना शुरू किया। पूतना बाल घातनी बच्चों को मारती हुई वह चली। जब वह नंद बाबा के यहाँ पर पहुंची तो पता चला यहाँ भी कोई बालक का जन्म हुआ है, बड़ा सुंदर है। पूतना ने सोचा कि यहाँ पर मुझे कुछ समझदारी से काम लेना पड़ेगा। तो पूतना ने अपने उस राक्षसी रूप को बदला और सुंदर रूप धारण किया। व्यास जी ने भागवत जी में 4 श्लोकों में पूतना की सुंदरता का वर्णन किया है। कितने सुंदर उसके नेत्र हैं, कितने सुंदर बाल हैं, गाल है, कमर है, नितंब है, पायल है, कान के कुंडल हैं। बहुत लंबा और सुंदर वर्णन किया। किसी ने पूछा कि राक्षसी का वर्णन इतना सुंदर क्यों किया? व्यास जी ने कहा, चाहे वो राक्षस हो, राक्षसनी हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, कोई भी हो, यदि वो भगवान से मिलने के लिए जा रहा है तो वो प्रशंसा करने के लायक है और उसकी प्रशंसा होना चाहिए। एक एक कदम भी कोई भगवान की तरफ बढ़ाता है तो निश्चय ही वह पुण्यवाली हो जाता है, पुण्यशाली हो जाता है और उसका यशगान देवता भी करते हैं। आज पूतना सुंदर सज करके भगवान बालकृष्ण के सामने जाने के लिए तैयार होकर के चली। अपने स्तनों में, पयोधरों में कालकूट जहर लगा लिया कि भगवान उस बालकृष्ण को मैं दूध पिला करके और मृत्यु को प्रदान कर दूंगी। भगवान ने कहा, हे देवी, हमें लगता है तुम्हारे वैकुंठ जाने का समय निश्चित हो गया है। सोई भगवान आज इंतजार ही कर रहे हैं। आज भगवान के श्रृंगार किया गया है। माता यशोदा ने सुंदर पालने में लिटा दिया है। गांव की सभी सखियां मिलने आ रही, दर्शन करने आ रही हैं। पूतना भी पहुंच गई, सुंदर रूप देखा। पूतना भी अंदर पहुंची है। अब किसी को पता नहीं है कि कहां की कौन सी रिश्तेदार है।
परंतु किसी ने पूछा नहीं। पूतना जैसे यशोदा के सामने आई, यशोदा ने कहा आओ बहन, स्वागत किया, बैठाया। थोड़ी देर बाद जब याद ही ना आई कि ये कौन है, यशोदा मैया पूछने लगी बहन बुरा मत मानियो, मैंने तुमको पहचाना नहीं। सोई पूतना ने बहाना बना दिया, अरे बहन तुम भूल गई, तुम जानती नहीं हो, मैं तुम्हारी बहुत दूर की बहन लगती हूँ। अच्छा, अब हमारा तुम्हारा बहुत लंबा रिश्ता है, आजकल लंबी रिश्तेदारी चलाता ही कौन है। अरे मामा फुआ के लड़का बच्चा, मौसा मौसी के, चाचा चाची, दादा दादी, बस हो गया। हाँ, मगर मुझे याद नहीं आ रहा है कि तुम कौन सी कैसी बहन हो। अरे बोली देखो, तुम्हारी जो मौसी है ना, हाँ मौसी के चाचा की मामी की जो भनेजन है, उनकी बहन की मैं लड़की हूँ। अच्छा, अब उसने दिमाग बोले रहने दो, होगी कहीं होगी। हाँ हाँ बहन याद आ गया, मैं थोड़ी क्या है भूल जाती हूँ। हाँ हाँ वही ठीक है। सो सब लोग वहाँ भगवान बालकृष्ण को लेटा करके और अपने अपने गाना बजाना में लग गए। इधर पूतना मौसी ने बालकृष्ण के पास जाकर के उनको देखा और देख करके ही उनको गोद में लेकर के और उनको अपना जहर लगा हुआ स्तन उनके मुख में देने के लिए जैसे ही अपने स्तनों को भगवान के मुखारविंद के पास लगाने लगी, भगवान बालकृष्ण आंख बंद कर लेते हैं। किसी ने कहा कि भगवान ने आंखें बंद क्यों कर ली? सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित आंख बंद इसलिए कर ली क्योंकि पूतना ने माया से सुंदर रूप बनाया है और भगवान है माया के पति। यदि भगवान आंख खोल करके देख लेंगे तो उसका ये बनावटी रूप तत्काल बदल जाएगा, वो राक्षसी बन जाएगी। तो उनकी माता यशोदा, गोपियां, गांव के सब लोग घबरा जाएंगे। इसीलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। किसी ने कहा कि नहीं नहीं ये कारण नहीं है, दूसरा कारण है। क्या कारण है? कहा कि वह जो पूतना है ना अपने स्तन में जहर लगाकर आई है और भगवान ने सोचा कि देखो तो ये बाल लीला भी शुरू ना हो पाई, हमारी जीवन की लीला तो शुरू ना हो पाई, ये जीवन लीला समाप्त करने आ गई जहर लेकर। तो क्या किया? बोले भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, ये जहर वाला मामला आप ही समझाओ, आप ही संभालो, क्योंकि जहर पीने का ठेका तो बब्बा जी का है। हाँ, किसका है भैया? बब्बा। बोले महादेव कौन है? देव नहीं, महादेव बब्बा जी हैं। ये सच है। घर में कोई बड़ी समस्या आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो फिर आदमी कहता बड़े बुजुर्ग संभालें, कहते कि नहीं? भैया हम तो छोटे वाले, बड़े संभालें। तो जो जहर होता है वो बड़े के हिस्से में आता है। तो कृष्ण भगवान ने भी भगवान शिव का ध्यान किया, प्रभु आप इस जहर को संभालो। भगवान शिव ने कहा वाह महाराज, माखन मिश्री अपने लिए और जहर हमारे लिए, लेकिन ठीक है आप जो दोगे हम वो भी स्वीकार कर लेंगे। आप दुख दो या सुख दो, हमें दोनों प्रिय हैं। और भगवान भोलेनाथ भगवान शिव के बड़े ही विशेष भक्त हैं, बल्कि ये कहा गया है कि वे तो
भक्तों में सबसे पहले नंबर के भक्त हैं भगवान शिव। वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में भगवान शिव ही प्रथम गिने जाते हैं। शिव जी ने भगवान को प्रणाम किया और वह भगवान श्री शिव जी बांसुरी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की कि वंशस्तु भगवान रुद्र, वंशस्तु भगवान रुद्र। ये बांसुरी ही भगवान शिव हैं। श्री कृष्ण भगवान ने जैसे ही पूतना मौसी ने अपना स्तन भगवान के मुखारविंद की तरफ किया और भगवान ने उस बांसुरी को उस पूतना के स्तनों में स्पर्श करा दिया। भगवान शिव ने सारा जहर पी लिया बांसुरी के रूप में। अब तो भगवान कृष्ण ने कहा शिव जी से कि देखो जब जहर समाप्त हो जाए तो थोड़ा सिग्नल दे देना, आगे का काम मुझे करना है। शिव जी ने कहा कि प्रभु रास्ता क्लियर है, अब आपको जो करना हो करो, मैंने सारा जहर समाप्त कर दिया। सोई भगवान ने उस पूतना के स्तनों को अपने हाथों से जोर से पकड़ लिया और उसके स्तन को लेकर के मुंह से लगा लिया और भगवान उसके स्तनों से दुग्धपान करने लगे। जब भगवान ने जोर से स्तनों का आलिंगन करके और स्तन पान किया तो भैया दूध तो पूरा पी लिया। अब तो भगवान उसके प्राणों को पीने लगे, प्राण ही खींचने लगे। पूतना घबराई और कहने लगी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और ऐसा कहते हुई वह पूतना वहां से उड़ गई। महाराज जब वह उड़ती है और दर्द से चिल्लाती है, कहती है कि सा मुंच मुंचालमति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि विभ्रत नेत्रे चरणो भुजो मोह प्रश्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। रोते हुए चिल्लाने लगी छोड़ छोड़। भगवान से कहा हे बालक छोड़। भगवान बोले मौसी मैं तो पकड़ने गया नहीं था, तुम स्वयं आई थी, और मैं जब किसी को पकड़ लेता हूँ तो फिर कभी छोड़ता नहीं। एक तो किसी को मैं पकड़ता नहीं, जल्दी तो पकड़ता ही नहीं हूँ, भटको जहाँ भटकना है। कभी इस दरवाजे पे, कहीं उस दरबार में, कभी वहाँ उस अलग अलग दरबारों में भटकते रहते लोग। यहाँ झाड़ फूंक ताबीज भगवान नहीं पकड़ते। और एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है, भगवान जिसको अपना बना लेते हैं, पकड़ लेते हैं, फिर कभी छोड़ते नहीं हैं, सदा अपना ही बनाकर रखते हैं। अब तो पूतना उड़ी बहुत दूर जाकर के, वह पूतना एक स्थान पर भगवान के प्राणों को खींचने से निष्प्राण होकर के और एक जंगल में 12 कोस का वह जंगल था, वहां जाकर गिर गई। इतने जोर से आवाज हुई उसके गिरने की जैसे कोई पहाड़ गिर गया हो धड़ाम। आसपास के 10-20 गांव के आदमी घबरा गए कि भैया ये मिसाइल कौन से पाकिस्तान ने छोड़ दी क्या। हाँ महाराज 12 योजन की थी, कोई कहता 6 योजन की थी। तो जब वो पूतना गिर गई, यहाँ सब लोग घबराए, बाल कृष्ण कहाँ गए कहाँ गए। जब ढूंढा तो उस पहाड़ के जैसे पड़ी हुई राक्षसी पूतना के वक्ष स्थल पर भगवान खेल रहे हैं। जैसे कोई हाथी के ऊपर छोटी सी कोई चिड़िया बैठी हो, ऐसे भगवान उसके
छाती पर बैठ कर के सुंदर खेल रहे हैं। नंद बाबा आदि सभी लोग गए हैं। अब चारों तरफ से सोच रहे कि चढ़े कहां से महाराज, क्योंकि वो कई किलोमीटर की लंबी है तो एक आध किलोमीटर की ऊंची तो होगी, तो सोच रहे कि चढ़े कैसे। तो सीढ़ियां लगाने की जुगाड़ की, लेकिन अब इतनी लंबी सीढ़ी कहां मिले, 1 किलोमीटर की, आधा किलोमीटर की, और पूरा शरीर चिकना है तो चढ़ते हैं तो फिसल फिसल के नीचे आते हैं। महाराज फिसल पट्टी बन गई वो तो। घूमते घूमते अब न जाने कितनी किलोमीटर की परिक्रमा होगी उसकी। ऐसे घूमते घूमते आए तो उसके सिर के पास आए सभी ग्वाल वाल, तो वहां देखा कि उसके सिर के बाल लटक रहे थे धरती में, धरती से टिके हुए थे जैसे कोई रास्ता लगा हो। अरे कहा भैया यहाँ से चढ़ना तो पहुंच जाएंगे। देख के आश्चर्य हुआ, उस पूतना के बाल कलरफुल थे, कलरफुल, उसने कलर किया था बालों में। हाँ, ब्यूटी पार्लर बहुत पहले से चल रहा है। और हम तो ये कहें कि पुराण में पहली बार किसी स्त्री ने बाल काले लाल पीले किए हैं तो पूतना ने किए, उसी ने ये चलन चलाई, भागवत में लिखा। ना हो तो किसी दिन हम आपको लाइन पे उंगली रख के बता देंगे। कलरफुल बाल पूतना ने ही करना शुरू किया है, किसी देवी ने, किसी भक्त ने नहीं किया, वो राक्षसी पूतना थी। अब आजकल तो फैशन हो गया। उसी को पकड़ करके वो सभी लोग चढ़ गए, भगवान को उतार कर लाए। अब कहा भैया इसका अब अंतिम संस्कार भी करो, तो कहां से इतनी बड़ी चिता बनाए, 10 किलोमीटर की पूतना है, कौन सी ऐसी अर्थी बनाई जाएगी जिसमें ये माता है जाएंगी, इंजीनियर भी फेल हो जाएगी, इसका क्या करें। तो कहते हैं उसके शरीर को, हाथ को, पांव को, सबको काट काट करके अलग अलग गांव में अलग अलग चिताएं बनाई गई और उनको जलाया गया। और एक बड़ी आश्चर्य की बात हो गई भैया, जब जलाया है तो उसके देह से, मांस के जलने से दुर्गंध नहीं आई। चिता जब जलती है तो उसकी बड़ी दुर्गंध आती है, लेकिन पूतना के जलने से ऐसे मलयागर जैसे सुगंध आई, कई किलोमीटर तक सुगंध ही सुगंध फैल गई महाराज। किसी ने कहा वो तो राक्षसी थी। अरे बोले नहीं, उसकी सुगंध क्यों आई? बोले वो अच्छा अच्छा दूध दही खाती होगी, अच्छा फल फूल खाती रही होगी, इसलिए सुगंध आई। बोले नहीं, वो तो बच्चों को खाती थी, जिंदा बच्चे, खून पीती थी उनका। अरे तो भी सुगंध आई? बोले हाँ। क्यों? बोले जिसको परम पिता परमात्मा भगवान बाल कृष्ण ने स्वयं स्पर्श कर दिया, छू दिया, क्या वह भी कभी अपवित्र रह सकता है? कभी नहीं। भगवान ने स्पर्श कर दिया, वो तो परम पवित्र हो गई। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। उसका अंतिम संस्कार करके सभी लोग वापस लौटे। माता यशोदा ने अपने बालक को देखा, पुचकारा है, हृदय से लगाया, मुखमंडल को चूमा है, बालों को सूंघती है, मां सिर को सूंघती है। मेरा बालक आज भगवान की कृपा से कितनी बड़ी विपत्ति टल गई। भगवान का झाड़ा दिया गया, भगवान को झाड़ते हैं। सुंदर गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय के ही गौमूत्र दूध से और गोबर से भगवान को स्नान कराया गया, झाड़ा लगाया गया। मेरे बालक को नजर न लगे और भगवान के नामों से झाड़ा दिया। भगवान को ही झाड़ रही है माँ, भगवान के ही नाम से झाड़ रही है। कहते हैं जब बालक छोटे होते हैं तो उनको नजर जल्दी लगती है, और नजर लग जाए तो भगवान के
भागवत जी में कुछ नाम बताए गए हैं, उन नामों को लेकर यदि झाड़ा लगा दिया जाए तो सबसे पहले बहुत जल्दी नजर हट जाती है, नजर भी खराब होती है। यदि नजर लग जाए, कोई अच्छे कपड़े पहनकर निकल जाए और किसी की नजर लग जाए तो महाराज उसी दिन फट जाएंगे, बच नहीं सकते। हाँ, मैंने तो अनुभव किया है। कहते हैं पत्थर भी चटक जाता है यदि नजर पड़ जाए। नजर पड़ते ही एक शादी एक पार्टी में तुम चले जाओ, यदि किसी की नजर बहुत तेज होती है, बहुत खराब होती है, नजर पड़ जाए, नजर लग जाए तो आप बगैर बुखार आए रह नहीं सकते, शाम को आपको बुखार आ ही जाएगा। अच्छा भैया, ये आवाज जो हम बोल रहे हैं साफ सुनाई दे रही है कि कुछ गड़बड़ है? पीछे तक बोलबा के बिहारी लाल की जय। यदि सुनाई साफ ना दे रहा हो तो आप लोग बता सकते हो, क्योंकि हमें तो यहाँ विशेष समझ में आ नहीं रहा। हाँ, तो भगवान का झाड़ा किया गया और मैया ने भगवान के नाम से झाड़ा किया। लिखा है कि इंद्रियाणि ऋषिकेशो प्राणानारायणो तु श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो यातु क्रीडन्तं पातु गोविंदो शयानं पातु माधवः क्रीडं पातु गोविंदो शयानं पातु माधवः। भगवान तो स्वस्थ थे, स्वस्थ हैं, स्वस्थ ही रहेंगे, लेकिन मैया के हृदय में शांति हो गई, झाड़ा हो गया। अब सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। कुछ दिन बीते, मैया ने एक दिन बालक को सुंदर भिटोना लगाया, दूध पिलाया, तैयार किया और एक पालकी में लिटाया और वहीं पास में एक छकड़ा था, एक बैलगाड़ी थी, उस बैलगाड़ी के नीचे लिटा दिया। यहाँ कंस जो था वो बड़ा चिंतित था कि मेरी पूतना का ये गलत पूतना का संहार हो गया, उसको ऐसे मरना नहीं चाहिए था। तो उस पूतना के मरने के कारण बड़ा घबरा गया था कंस। तो एक राक्षस को फिर भेजा कि जाओ और जाकर के उस नंद के बालक को समाप्त कर दो। वह राक्षस आकर के उस बैलगाड़ी में प्रविष्ट हो गया। हाँ, उसने बाल कृष्ण को नाश करने का विचार किया। अचानक तूफान आया और वह जो बैलगाड़ी थी वो उल्टी होकर के भगवान के ऊपर गिरी, जिससे बालक दब करके मर जाए। लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे। भगवान ने कहा, बेटा आज मुझे तुम्हारा भी उद्धार करना पड़ेगा। सही भगवान ने जैसे ही वो गिरी, जोर से लात फटकार दी और वह जो छकड़ा था कई टुकड़ों में टूट गया और उस राक्षस का इतने जोर के प्रहार होने से प्राणांत हो गया। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, हे मुनिनाथ, ये कौन था, ये क्यों मारने आया था भगवान को? सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये तुमने बड़ी गुप्त बात पूछी है। एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा के सृष्टि में दो राक्षस हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने तो अपने पुत्र के साथ में इतना
अत्याचार किया था कि कोई बाप अपने बालक के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। जब हिरण्यकश्यप के पुत्र ने नारायण भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका नाम स्मरण करना प्रारंभ किया, तो हिरण्यकश्यप ने कहा था कि मेरे राज्य में कोई नारायण का नाम नहीं ले सकता, यदि लेगा तो मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा, मैं ही भगवान हूं, मेरी ही पूजा करो। कभी कभी भैया किसी को पैसा हो जाता है, धन बल हो जाता है, विद्या आ जाती है, पहुंच हो जाती है, वो सोचता है मैं ही सब कुछ हूं। हिरण्यकश्यप से सारे देवता भी घबराते थे, लेकिन भगवान ने उसके पुत्र को ही अपना भक्त बना लिया। और जब उसने भगवान का नाम बार बार लिया, हिरण्यकश्यप बोला तेरा भगवान है कहां? प्रहलाद जी बोले भगवान सब जगह है। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि तुम न देवताओं से मरोगे, न राक्षसों से मरोगे, ना स्त्री से मरोगे, ना पुरुष से मरोगे, ना दिन में मरोगे, ना रात में मरोगे, ना अस्त्र से मरोगे, ना शस्त्र से मरोगे, 12 महीने में कभी नहीं मरोगे। वो तो अपने आप को अमर समझता था। कहा बुलाओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? कहा मेरे भगवान सभी जगह हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है। सोई भैया उसने कहा क्या इस खंबे में भगवान है? कहा हाँ है। उसने गदा लिया और उस खंबे में जैसे जोर से मारा तो भगवान नरसिंह वहां से प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। ये देखिए नरसिंह भगवान की मूर्ति भी यहाँ पर उपस्थित है। नरसिंह भगवान को देख करके हिरण्यकश्यप घबरा गया। आधा शरीर मनुष्य का है और आधा शरीर शेर का है। तत्काल भगवान ने उसको पकड़ लिया, घमासान युद्ध हुआ, पूरे दिन युद्ध चला, उसके सैनिकों का भगवान ने नाश कर दिया। सायं का समय हो गया, भगवान ने उस राक्षस को पकड़ लिया। बड़ा मायावी था महाराज, इतना मायावी। उसने सोचा कि क्या करें, ये तो बड़ा डबल पड़ गया, इससे उलझना नहीं चाहिए था। जो व्यक्ति ताकतवर हो, डबल हो, कभी उससे नहीं झगड़ना चाहिए। क्यों? उससे बात भी नहीं करो, गलत बात करोगे वो तुमको तत्काल उसका वरदान दे सकता है। क्योंकि लेकिन दुष्टों का तो काम यही रहता है, कोई हो उनको तो उससे बात करना, उसको गाली देना, सब कुछ करना। क्या काम करते हैं दुष्ट? कैसी वाणी बोलते हैं? बोले ऐसी वाणी बोलिए। कौन की बात कर रहा हूं मैं? दुष्टों की। वो क्या सोचते हैं? बोले ऐसी वाणी बोलिए कि तुरंत झगड़ा होए। तत्काल झगड़ा कर लेते हो। ऐसी वाणी बोलिए कि तुरंत झगड़ा होए। लेकिन किसी ने समझाया कि भैया रुको, उनसे कबहू न बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। समझ लो जो तुमसे तगड़ा हो उससे कभी मत बोलना। हाँ, नहीं वो उधार नहीं रखते, तत्काल तुम्हारा वरदान तुम्हीं को प्रदान कर देते हैं। यही गलती हिरण्यकश्यप ने कर ली। सो महाराज वो भगवान नरसिंह से भिड़ गया। नरसिंह भगवान ने उसको नस नस ढीली कर दी। हिरण्यकश्यप घबरा गया, उसने माया की और वो भगवान नरसिंह के नाखूनों में छुप गया, घुस गया अंदर। अब कहां से मारोगे मुझे? नरसिंह भगवान ने सोचा ये बड़ी समस्या हो गई। मैं तो देवताओं को कह के आया हूं कि इस राक्षस को मैं आज नष्ट कर दूंगा, ये तो मेरे नाखूनों में चला गया। अब भगवान उसके हाथ को, अपने हाथों को ऐसे फटकारने लगे कि निकले, ये नहीं निकला। बहुत देर प्रयत्न करने पर एक बार वो टपक गया नीचे। भगवान ने जल्दी पकड़ लिया।
और पकड़ के उसको अपनी दोनों जंघाओं के ऊपर रख लिया। भगवान दरवाजे में बीचों बीच बैठ गए। कहने लगा वो कि मैं तुम्हारे मारे से नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे वरदान है, मैं किसी से नहीं मरूंगा। नरसिंह भगवान बोले अच्छा, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, पहले ही गिनती करके आया हूं। क्यों? तुम्हारे जितने वरदान है ना 13, 14, 15 सबकी लिस्ट बना के लाया हूं मैं, सबका जवाब मेरे पास में है। क्या तुमने यही वरदान मांगा है ना कि ना मैं नर से मरूंगा, ना बानर से मरूंगा, ना देवताओं से मरूंगा? हाँ, तो मुझे देख, क्या मैं नर हूं या नारायण हूं या बानर हूं? नहीं, मैं आधा शरीर मेरा नर है और आधा शरीर मेरा शेर का है। मैं तो नरसिंह हूं। बोले मैं दिन और रात में मर नहीं सकता। बोले तो अभी क्या है, दिन है कि रात? बोले ना दिन है ना रात, वो तो शाम का समय है। बोले मैं अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। भगवान बोले मेरे नाखून देखे, ये शस्त्रों से भी मजबूत है। आदि आदि उनके जितने वरदान थे सब भगवान ने गिनाए और अंत में वो कहने लगा कि मैं तो 12 महीने में कभी नहीं मरूंगा। भगवान बोले अच्छा बेटा, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल 13वां महीना भी बनवा लिया है। कौन सा? बोले पुरुषोत्तम महीना। यही जो चल रहा है 13वां महीना है, पुरुषोत्तम बढ़ा हुआ महीना। खास तौर पे हिरण्यकश्यप के लिए भगवान ने बनाया था। अब तो वो समझ गया मेरा जीवन मुश्किल है। भगवान ने उसके छाती में अपने नाखून गड़ा दिए और फाड़ दिया। बोल नरसिंह भगवान की। सभी लोगों ने भगवान को प्रणाम किया। भागवत पुराण की कथा कहती है भगवान ने प्रहलाद को सिंहासन पर बिठा दिया और भगवान वहीं अदृश्य हो गए। क्यों? इसलिए कि लोगों को ये डर बना रहे कि सिंहासन में नरसिंह भगवान समा गए हैं, कोई प्रहलाद को परेशान ना करे। लेकिन अन्य पुराणों में और भी कथा नरसिंह भगवान की आती है। कहते हैं कि जब नरसिंह भगवान शांत नहीं हो रहे थे, देवताओं ने कहा कि लक्ष्मी देवी आप जाकर के अपने पति देव को शांत करो, ये नारायण है। तो लक्ष्मी देवी बोली जरूर, हम चलते हैं, हमारी बात सबसे ज्यादा मानते हैं। अरे कितने भी गुस्सा रहे आए, यदि हमने कह दिया कि चुप हो जाओ, क्या मजाल है कि एक शब्द बोल दे पति देव? हैं? बोल सकते हैं? मेरी आंखों को डराते हैं वो। हाँ, लक्ष्मी देवी जल्दी तैयार हुई और जैसे ही गई भगवान नरसिंह के सामने और कहा कि आरती लेकर खड़ी हुई कि हे देवता शांत हो जाओ। जैसे ही नरसिंह भगवान ने नजर डाली और जोर से दहाड़ लगा करके दौड़े, लक्ष्मी तो उठी गिरी और दौड़ के सीधे बैकुंठ पहुंची। बोले भैया ये मेरा पति नहीं है, ये तो शेर, पता नहीं कौन सा जानवर है, ये नहीं मेरा पति। हाँ, अब कहा क्या करें भाई? कहते हैं फिर प्रहलाद जी की प्रार्थना पर भगवान शांत हुए थे, वरदान भी दिया। शिव पुराण में कथा आती है कि प्रहलाद जी की प्रार्थना पर भी शांत नहीं हुए महाराज। अब तो शिव पुराण से इस कथा को जोड़ रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। शांत नहीं होते हैं भगवान नरसिंह। सब देवताओं ने कहा कि अब भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि महाराज इनसे कहो कि शांत हो जाओ, सृष्टि का नाश हो जाएगा ऐसे में। शंकर जी ने वीरभद्र को भेजा, जाओ कहना तुम्हारे अवतार का काम पूरा हो गया, शांत हो जाओ। वीरभद्र गए, महाराज शांत हो जाओ, भगवान भोलेनाथ ने कहा है तुम्हारा काम हो गया, हिरण्यकश्यप मर गया। नरसिंह भगवान को बड़ा क्रोध आया। अरे बोले कौन भोलेनाथ, कौन शंकर, किसने कहा है? मुझसे बड़ा कोई नहीं है।
मैं ही श्रेष्ठ हूं। वीरभद्र को तो गुस्सा आ गई, अरे भोलेनाथ को नहीं जानते तुम? बोले मैं नहीं जानता कोई भोलेनाथ को, हट जाओ मेरे सामने से। तत्काल भगवान शिव के भेजे हुए वीरभद्र के स्वरूप से भगवान शिव की ही क्रोध के रूप में भगवान सर्वेश्वर महादेव का प्रकाट हो गया। बोलो सर्वेश्वर महादेव की जय। ये भगवान शंकर का सरभ अवतार है। सरभ अवतार में भगवान के आधा शरीर तो शेर का होता है और आधा शरीर होता है पक्षी का। 6 हाथ होते हैं और भगवान शंकर सरभ रूप में प्रकट हो गए और नरसिंह भगवान सरभ भगवान का युद्ध होने लगा। इतना युद्ध हुआ, भगवान भोलेनाथ के सर्वेश्वर अवतार ने नरसिंह भगवान की नस नस ढीली कर दी। इतना पटका नदी के किनारे ले जाकर के नरसिंह भगवान क्षमा मांगने लगे। कहते हैं तभी नरसिंह भगवान के स्वरूप को सर्वेश्वर महादेव ने शांत कर दिया और उनकी जो खाल बची थी शेर की, वो खाल ले ली और लाकर शंकर जी को दे दी और भगवान शिव ने उस बाघंबरी को ओढ़ लिया। वही बाघंबरी भगवान शंकर सदैव ओढ़ते हैं। बोलो शंकर भगवान की। लेकिन कहते हैं कि आगे इन दोनों ने एक दूसरे को अपना ही रूप बताया है। न कोई किसी से बड़ा है, न कोई किसी से छोटा है। देवताओं ने सबकी प्रार्थना करी और सब दोनों समान ही मनाए गए हैं। बोलो शंकर भगवान की। आइए भगवान का थोड़ा सा भजन कर लेते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल।